और ये काफ़ी क्राउडेड सेगमेंट है 100 एंड 110 सीसी। तो आज हम यहीं पे रेडियन और बजाज सिटी 110 जो कि काफ़ी पॉपुलर बाइक है, माइलेज का किंग जिसे कहा जाता है बजाज सिटी 110 को, इन दोनों का रियल लाइफ कंपैरिजन करने वाले हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि हमेशा की तरह जैसे कि आप लोग जानते हो इस चैनल पर सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है और ये 100% जेन्युइन रिव्यू होता है। मार्केट में इन दोनों ही गाड़ियों को चला चुके, साथ ही इन दोनों ही गाड़ियों की टेस्ट राइड लेकर के लौटे, ऐसे अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल करके आए हैं। उन्हीं पॉइंट्स की मैंने एक समरी बनाई है और वही समरी हमेशा की तरह मैं आज यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट है, किस गाड़ी का माइलेज अच्छा है, किस गाड़ी का पिकअप अच्छा है, किस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, किस गाड़ी को आप सिटी या फिर रूरल एरियाज में चला सकते हो किसानों के लिए, या फिर जो हार्ड रास्ते होते हैं, खराब रास्ते, वहाँ पर कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी सपोर्ट करेगी, किसके सस्पेंशन अच्छे हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। जितने भी सवाल आप लोगों के हैं इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर के, वो सभी आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लुक की, तो जैसे आप देख रहे हो दोनों ही गाड़ियों का अपने अपने हिसाब से अच्छा ही लुक है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। मैं इस पर ना ही बोलूँ तो बेहतर है, हो सकता है मुझे इसका लुक अच्छा लगे या फिर आपको इसका, या फिर इसके एग्जैक्ट कुछ उल्टा। तो ये जो है पॉइंट मैं आप पे छोड़ूंगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोनों में से किसका लुक आपको अच्छा लगता है। बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मजबूती की, दोनों ही गाड़ियों के मजबूती की, किसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देना चाहूँगा रेडियन को। इसमें जॉइंट्स कम हैं, जितना फैब्रिक मटेरियल, स्टील मटेरियल, आयरन मटेरियल इसमें यूज़ करा गया है काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है। इसके स्विचेस की क्वालिटी, हेडलाइट की क्वालिटी, जो टायर से, अलॉय व्हील से इसकी क्वालिटी, सस्पेंशन की क्वालिटी, एवरीथिंग, जो लोहे का पतरा है जिसे हम आयरन मटेरियल कहते हैं, वो भी इसमें काफ़ी अच्छी तरह से मजबूती के साथ बना करके मिल रहा है। अब सिटी 110 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बजाज ने जब ये गाड़ी पहले BS4 में आती थी, BS6 में आने के बाद इसमें कई सारी इंप्रूवमेंट कर दी है और खास तौर पर बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। इस गाड़ी में भी आपको कहीं पर भी जो है बिल्ड क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है, या फिर यूँ समझ लो कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। काफ़ी अच्छी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी में भी आपको मिल रही है। लेकिन कुछ इसमें जॉइंट्स ज़्यादा है रेडियन के मुकाबले। अब ये जॉइंट्स ज़्यादा अगर जिस भी गाड़ी में रहते हैं, कुछ समय बाद अगर आप कंटिन्यूसली खराब रास्तों पर चलाते हो, 2 साल, 2.5 साल या फिर 3 साल, ये डिपेंड करता है आप किस तरह से चलाते हो। दोनों ही गाड़ियों में ये सिद्धांत लागू होता है। तो 2.5-3 साल बाद कुछ पार्ट्स होते हैं जो खड़खड़ाने लग जाते हैं। जब गाड़ी चलती है तो साइकिल जैसे, बैलगाड़ी जैसे कुछ ना कुछ बजने लग जाता है, हेडलाइट हिलने लग जाएगा या फिर पैनल्स हिलने लग जाएगा या फिर कुछ खड़खड़ आवाज़ आने लग जाएगी। वो वाली चीज़ें हर गाड़ी में होती है, तो यहाँ पर भी होगी। यूज़ कैसा है आपका डिपेंड करता है, लेकिन जल्दी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है आपको सिटी 110 में, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो। अदरवाइज दोनों ही गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है, काबिले तारीफ काम इन दोनों ही कंपनियों ने यहां पर किया हुआ है। मुद्दे की बात आती है वो है हैंडलिंग। इन दोनों ही गाड़ियों को चला करके कैसा फील होता है, या फिर आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए चलाने के लिए, यूज के लिए। तो देखो बात कर ली जाए कर्व वेट की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कर्व वेट यानी कि जो गाड़ी का वजन है, वो जैसे हाईवे पर इसका परफॉर्मेंस दिखता ही है। तो रेडियन 118 kg की मिल रही है, सिटी 100 भी 118 kg की मिल रही है। दोनों ही गाड़ियों में 110 सीसी का इंजन है। पावर टू वेट रेशो काफी अच्छे से यहाँ पर मेंटेन करा गया है। वही अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए तो रेडियन में 180 mm और सिटी में 170 mm का मिल रहा है। तो सिटी यानी कि सिटी 110। तो ऐसा है कि अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को रूरल एरियाज में चलाते हो, अच्छे रास्ते नहीं हैं आपके यहाँ के, और साथ ही आप अगर खेती में या फिर वहाँ के रास्ते तो इतने अच्छे होते ही नहीं हैं, इसी के साथ अगर ओबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो भी नीचे से कुछ भी हिट नहीं होगा। 170-180 mm दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। वही अगर इनिशियल पिकअप की बात कर ली जाए इन दोनों ही गाड़ियों की, तो रेडियन का अपने हिसाब से ठीक ही है। 100 एंड 110 सीसी सेगमेंट में जो मिलना चाहिए उतना आपको मिलता है, लेकिन रेडियन से थोड़ा सा अच्छा इनिशियल पिकअप आपको सिटी 110 में मिलता है। दोनों ही गाड़ियाँ सेम कंडीशन पर खड़ी है। फर्स्ट गियर में डाल रखा है आपने, क्लच दबा रखा है, और दोनों का थ्रोटल अगर सेम टाइम आप छोड़ते हो तो अच्छा पिकअप 100% के हिसाब से आगे निकल जाती है आपकी सिटी 110। तो वो फ़र्क यहाँ पे है। वही सिटी राइडिंग में इन दोनों ही गाड़ियों की जो टर्निंग रेडियस है, वैसे यहाँ पे जो व्हील बेस मिल रहा है आपको रेडियन में 1265 और सिटी में 1235 mm का मिल रहा है। सिटी का कम है,
टर्निंग रेडियस जितना कम होता है, व्हील बेस जितना कम होता है, उतना कम टर्निंग रेडियस होता है। जितना कम टर्निंग रेडियस होता है उतनी ही गाड़ी सिटी में चलाने के लिए ईजी होती है। तो अगेन सिटी 100 का जो टर्निंग रेडियस है वो रेडियन के मुकाबले कम है। ऐसे में आपको सिटी में चलाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी। ऐसा नहीं है आप रेडियन नहीं चला पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों ही गाड़ियों को चला पाओगे और दोनों ही बनी ही सिटी के लिए है, तो उस हिसाब से दोनों ही गाड़ियों का सिटी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ तक तो कहानी 19-20 के फर्क से चल रही है, लेकिन आगे बाजी मार जाती है रेडियन, क्योंकि अब अगर आप हाईवे पर इन दोनों ही गाड़ियों को चलाते हो तो जो रेडियन है वो 85+ भी आराम से चली जाती है बिना किसी दिक्कत के। ऐसे में भी ये गाड़ी स्टेबल रहती है हाईवे पर। बाजू से कोई ट्रक जा रहा है या फिर बड़ा हवा का झोंका आ रहा है या फिर बारिश के दिनों में आप पूरा हाईवे जो होता है वो खुला है और ऐसे में हवा इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, सामने से भी आ रही है, तो गाड़ी लहराने लग जाती है। तो ऐसी चीज़ें रेडियन पर कम महसूस होती हैं। नहीं होती है ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कंप्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियाँ है, इनमें स्पोर्ट वाली फीलिंग आपको कभी नहीं आएगी। तो उस लिहाज से कम प्रॉब्लम आती है। वो वाली प्रॉब्लम रेडियन से ज़्यादा महसूस होती है सिटी में, यानी कि सिटी 110 में। ये गाड़ी भी जाती है, लेकिन 70-75 के बाद आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। इसी के साथ इसमें वाइब्रेशंस भी थोड़े बहुत महसूस होने लग जाते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों पर कॉर्नरिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियां हैं। दोनों ही गाड़ियों में 4 गियर बॉक्स, 4 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल रहे हैं। दोनों के ही जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है, कहीं पर भी अटकते नहीं हैं या फिर खटकते नहीं हैं। दोनों ही गाड़ियों की पुलिंग पावर भी लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि चढ़ान पर भी आप इन दोनों गाड़ियों को पिलियन के साथ या फिर ये कोई बोरा वोरा रख के, गैस का सिलेंडर वगैरह रख करके भी, कोई बंदा है उसे बिठा करके भी आप इजीली खींच लेते हो। यहाँ पर भी कोई दिक्कतें आपको नहीं आने वाली। इसके आगे और एक फर्क है टायर्स में। आपको रेडियन में 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, लेकिन सिटी में 17 इंचेस के विदाउट ट्यूबलेस यानी कि ट्यूब टायर मिल रहे हैं। ट्यूबलेस टायर्स के बेनिफिट आप लोगों को पता ही है। ट्यूब टायर बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर बीच रास्ते पर गाड़ी पंचर हो जाती है तो आपको धक्का मार करके लेके जाना पड़ सकता है, जो कि ट्यूबलेस टायर्स जो होते हैं वहाँ पे पंचर होने के बाद कुछ हद तक गाड़ी आगे चल जाती है, तो वो वाला फ़र्क है। अब इन दोनों ही गाड़ियों के दिलों की अगर बात कर ली जाए इंजन की, तो रेडियन में आपको 109.7 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि FI के साथ आपको मिल रहा है। मैक्सिमम पावर 8.08 bhp की जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क 8.7 न्यूटन मीटर का ये जनरेट करता है। इस गाड़ी में आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट मिल जाती है। TVS की अपनी इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल रही है। इस इंजन को BS4 के मुकाबले BS6 में काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है। अब अगर पर्टिकुलर सिर्फ इसी गाड़ी की मैं बात करूँ तो BS4 के मुकाबले स्मूथ तो ज़रूर हुआ है, लेकिन जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी, जितनी हमें उम्मीद थी, उतना स्मूथ आज भी ये नहीं हुआ है। एक रफ टाइप की फीलिंग आती है, टफ टाइप की फीलिंग आती है गाड़ी चलाते टाइम, और खास तौर पर तब जब आप हायर परफॉर्मेंस इस पे एक्सपेक्ट करते हो, 85-90 के स्पीड पर आप चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो वाला जो रफ फीलिंग होती है गाड़ी के इंजन की वो आती है। यहाँ पर सीटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 115.45 सीसी 115.45 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको FI मिल रहा है। बजाज की अपनी स्टैंडर्ड DTSI टेक्नोलॉजी इसमें लगा करके मिल रही है। मैक्सिमम पावर 8.6 PS की ये जनरेट करता है, मैक्सिमम टॉर्क 9.81 Nm का जनरेट करता है। तो यहाँ पे फर्क दिखता है, जो रेडियन का टॉर्क था 8.7 था और यहाँ पे 9.81 है मैक्सिमम। तो जाहिर सी बात है इस गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है वो अच्छा ही होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। इस गाड़ी में भी आपको पहले के मुकाबले काफ़ी स्मूथ इंजन मिल रहा है। गियर तो इसके काफ़ी स्मूथ है। आप हाइयर परफॉर्मेंस पे भी इसको कंटिन्यूसली चलाने के बाद भी, इंजन हीट हो जाने के बाद भी आप अगर इसका गियर सडनली शिफ्ट करते हो तो भी कुछ अंदर टूट रहा है, खटक खुटक ऐसी कुछ फीलिंग्स नहीं होती है, आवाज़ नहीं आता है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो इसका इंजन कितना स्मूथ अब की बार बनाया गया है। 75-80 तक भी ये गाड़ी आराम से चली जाती है जैसे मैंने कहा, लेकिन उसके बाद थोड़े से वाइब्रेशंस आपको महसूस होते हैं, खास तौर पर आपके फुट पेक्स पे और हैंडल बार पे। तो ये फ़र्क है दोनों के इंजन में। इन दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी अच्छी और बेहतरीन कुशनिंग वाली सीट आपको सिटी में मिल रही है। इसकी 812 mm की सीट हाइट है, जो कि काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल एबिलिटी का एहसास आपको देती है। रेडियन की 800 mm की है, जो कि लंबी चौड़ी सीट है, और यहाँ पर भी आपको अच्छी कुशनिंग मिल रही है। दोनों के मुकाबले अगर
ज़्यादा स्मूथ सीट बात कर ली जाए तो वो सीटी की ही आपको मिल रही है। दोनों ही गाड़ियों पर राइडर के लिए, पिलियन के लिए कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन दी गई है। लॉन्ग राइड के लिए भी आप इन दोनों ही गाड़ियों को यूज़ कर सकते हो। तो अगर ज़्यादा लंबी राइड आपकी हो जाती है 150, 200, 250 किलोमीटर तक की एक दिन में, तो भी ये दोनों ही गाड़ियाँ चली जाती है। लेकिन सीटिंग और जो सस्पेंशंस की कंफर्टेबल एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी आपको सीटी 110 में देखने को मिलती है। सीटी का मतलब मैं सिर्फ सीटी बात कर रहा हूँ तो आप समझ जाओ कि सीटी 110 की मैं बात कर रहा हूँ। बार बार सीटी 110 बोलना थोड़ा सा हेक्टिक सा हो रहा है। तो रेडियन में आपको अच्छी खासी सीटिंग पोजिशन मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा लंबी राइड पर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं थकान महसूस हो जाती है। अब सस्पेंशंस की भी बात कर लेते हैं। रेडियन में थोड़े से हार्ड सस्पेंशंस मिल रहे हैं, जो कि फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल रहे हैं। और सीटी में आपको फ्रंट में जो टेलीस्कोपिक है वो मिल रहे हैं और रियर में एसएनएस जो ड्यूअल सस्पेंशंस होते हैं वो मिल रहे हैं, जो कि अपना काम बखूबी निभा लेते हैं। पॉट होल्स पे या फिर छोटे बड़े जो खड्डे होते हैं वहां पर सीटी के सस्पेंशंस काफी अच्छी कंफर्टेबल राइडिंग का एहसास देते हैं। रेडियन के सस्पेंशंस पहले के मुकाबले स्मूथ तो कर दिए हैं, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा स्मूथ नहीं है कि जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी। कहीं ना कहीं आपको लंबी जर्नी के दौरान यहाँ पर जो पीठ में, कंधों में दर्द है वो महसूस हो सकता है। मेन मुद्दे की बात आती है वो है ब्रेकिंग की। रेडियन में आपको ड्रम एंड डिस्क दो वेरिएंट मिल रहे हैं। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम जो अपनी स्टैंडर्ड है टीवीएस का वो इसमें मिल रहा है, और आपको सीटी में सिर्फ ड्रम वेरिएंट ही मिलता है जो कि ड्रम ब्रेक है। यहाँ पर भी आपको उसी तरह का कुछ सीबीएस आई थिंक मिल रहा है, जो पिछला लगाओ तो अगला भी लग जाता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्लियर कट विनर है रेडियन। जहाँ पे डिस्क है वहाँ ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है अच्छा ही होने वाला है। 60-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर अचानक से दोनों ही गाड़ियों को आप सेम टाइम पर ब्रेकिंग लगाओगे पैनिक सिचुएशन में। इंडिया है, रास्तों में कुछ भी आते रहता है, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, जो भी चीज़ें हैं, ऐसे में अचानक से ब्रेक लगा दिया आपने तो दोनों ही गाड़ियों में अच्छी सस्टेन एबिलिटी, अच्छी कंट्रोल एबिलिटी रेडियन में मिलती है। ऐसा नहीं है कि सीटी में नहीं मिलती है, लेकिन ड्रम ब्रेक है, डिस्क ना होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाड़ी जो है आगे निकल जाएगी, ब्रेकिंग उतनी पावरफुल नहीं मिल पाएगी। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल रहा है विद एलईडी DRL। तो यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प है, दोनों का ही परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर ही है। इतना अच्छा दोनों का परफॉर्मेंस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि डार्क नाइट में ये इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। रास्ता पूरा खुला है, कोई भी नहीं है तो ठीक है आपको रास्ता दिखा देते हैं, सामने से कोई छोटी गाड़ी ही क्यों ना हो वो भी अगर आ रही है तो भी दोनों का विजुअल एबिलिटी वो इतना क्लियर नहीं दिख पाता है, छोटी से छोटी चीज़ें नहीं दिख पाती है। तो वो प्रॉब्लम इन दोनों में ही है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ इन दोनों ही गाड़ियों की, तो यहाँ पर क्लियर कट विनर निकल कर आती है सीटी 110। सबको पता है, देखो कंपनी तो 104 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। चलो अपन उतना नहीं भी पकड़े तो भी आपको 80-90 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पर डेफिनेटली मिल ही जाएगा। रेडियन का 60-65 तक मिल जाएगा। अब माइलेज भी डिपेंड करता है अलग अलग लोगों की अलग अलग राइडिंग कंडीशंस पर। आप मेन मुद्दे की बात आती है कि इन दोनों में से अगर कोई गाड़ी आपने ले ली तो आप जिस एरिया में रह रहे हो क्या वहाँ पे इन दोनों के सर्विस सेंटर अवेलेबल है? क्या आपके एरिया में इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी पार्ट अवेलेबल हो पाएगा? सर्विस नेटवर्क कौन सी कंपनी का काफी ज्यादा है? तो देखो दोनों ही कंपनियां देसी ब्रांड है, टीवीएस का और बजाज का। सर्विस सेंटर जगह जगह अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप एकदम रूरल एरिया में रह रहे हो, एकदम जहां से आपके घर से सिटी 20-25 किलोमीटर है, और तो सिटी में ही होते हैं अक्सर सर्विस सेंटर्स और जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। लेकिन बजाज का देखा गया है कि रूरल एरिया में भी आपको किसी भी लोकल मैकेनिक के पास सीटी 110 के जो पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट जो सीटी 100 भी आती थी, वो मिल जाते हैं। ये रेडियन के मिलने मुश्किल है। अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि ये गाड़ी रूरल एरियाज़ में पहुंच चुकी है, तो वहाँ पर भी इसके स्पेयर पार्ट शायद मिल जाए। लेकिन आज भी आप अगर देखोगे कुछ हद तक तो सीटी 110 की सर्विस नेटवर्क स्टैंडर्ड है, अच्छी है, और जगह जगह इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप गौर करना और ये गाड़ी खरीदते टाइम इस पॉइंट को नोट ज़रूर कर लेना। मेन मुद्दे की बात आती है कीमत की, कितने में मिल रही है दोनों भी। तो रेडियन की जो एक शोरूम प्राइस है 60 से लेके 68,000 तक मिलती है। इसके अलग अलग वेरिएंट है, ड्रम, डिस्क, जैसे मैंने कहा। और सीटी की जो है वो 40 से लेके 50,000 के बीच में मिल जाती है। सीटी की जो सीटी 110 है उसकी प्राइस भी कम है और माइलेज भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसके। इसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहे हैं, और भी जो भी चीज़ें मैंने बताई।
तो वो है। इन दोनों में इतना फ़र्क है, लेकिन जो ज़्यादा प्राइस ले रहा है रेडियन, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है जैसे मैंने बताया, अब सीटी कम प्राइस लेकर आपको जो चीज़ है वो नहीं, बाकी जो जितनी भी यहाँ पर मिल रही है मेरे हिसाब से अच्छी ही मिल रही है। आपका डिसीजन है, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। फिर भी अगर मोरल की बात कर ली जाए, पर्सनली ये सवाल अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, किन बंदों के लिए कौन सी गाड़ी सूटेबल रहेगी, किन बंदों को कौन सी गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए, तो देखो पर्सनली अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो मैं सिटी में रहता हूं। मुझे ट्रैफिक में अक्सर आना जाना होता है मेरा। सिटी में सर्विस नेटवर्क अच्छा ही है, तो मैं माइलेज भी मेरे को अच्छा चाहिए। अगर मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है फर्स्ट सेकंड गियर के ऊपर मैं नहीं चल पाऊंगा, तो मैं सिटी 110 के साथ जाऊँ। अब मैं आपकी बात करता हूँ, अगर आपका काफ़ी ज़्यादा रफ यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा टफ यूज़ है, आप रूरल एरियाज़ में ज़्यादा रहते हो, यानी कि रूरल एरियाज़ में रह करके, जैसे किसान लोग हैं, गाड़ी के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ धोते रहते हो, डालते रहते हो, वो उस तरह से जैसे दूध वाले लोग होते हैं, दूध बेचने वाले, वो कैन वगैरह टंगा के रखते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, उस तरह का आपका यूज़ है, तो बेशक आप रेडियन की ओर जा सकते हो। अब अगर आपका सिटी यूज़ होता है, आपको माइलेज ओरिएंटेड हो, आपको लंबी जर्नी कभी कभी होते रहती है, आपकी ख़राब रास्तों पर भी कभी कभी चलना होता है आपका, आप थोड़े से एजेड हो, एजेड का मतलब ये है कि अगर आपकी पीठ में दर्द होते रहता है हमेशा, कंधों में कहीं ना कहीं दर्द होते रहता है, कंफर्टेबल राइडिंग चाहिए, तो बेशक आप सिटी 110 की ओर जा सकते हो। इसी के साथ मैं जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी के साथ अगर आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपके सवाल पूछ सकते हो, वहाँ पर भी आपके जवाब जो है वो दिए जाते हैं। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और जाते जाते इन दोनों में से कोई एक वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे भी देख लेना। तब तक के लिए नमस्कार।